अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी, डिबेट विद शाहिद कुरैशी के आज एक नए सेशन और नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने आपको दरियाए सतलुज में आने वाला जो सैलाब था उसकी जितनी पोजीशन के हिसाब से कितने क्यूसेक था, तकरीबन 41,000 क्यूसेक के लगभग, हमने उस हवाले से उस दिन आपको रिपोर्ट किया था। अब मौजूदा कंडीशन में भारत की जानिब से की जाने वाली आबी जाहरियत और खसूसन बिलखसूस गंडा सिंह के मकाम से पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होने वाला जो सैलाबी रेला था, उसकी पोजीशन जो है वो इस वक्त 41,000 से बढ़कर इस वक्त करंटली पोजीशन में 71,000 क्यूसिक का जो रेला है वो चिश्तियाँ और डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर के दरियाई बेल्ट में जो है तमाम इलाकों को मुतासर कर चुका है। इसमें खसूसन बिलखसूस जो कच्ची आबादियाँ और लोगों की खड़ी फसलें जो हैं वो भी काफ़ी पैमाने पर जो है वो तबाह हुई हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए डिस्ट्रिक्ट भर में 8 के करीब जो है वो रिलीफ कैंप लगाए हैं। ये जो 71,000 क्यूसेक पानी का जो रेला था, ये जो था इसको इंतज़ामिया ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कोशिश की कि बेहतर तरीके से तमाम मामलात को जो है वो मैनेज किया जाए। तो किस तरीके से क्या पोजीशन है, क्या मामलात है, 71,000 के रेले को किस तरह से जो है इंतज़ामिया मैनेज कर रही है या किस तरीके से उसको जो है तमाम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए क्या क्या वसाइल बरूए कार ला रही है। मेरे साथ खालिद साहब मौजूद हैं जो चिश्तियाँ से तहसीलदार भी हैं और तमाम इस इलाके में चिश्तियाँ के दूध में लगे कैंप्स को लीड भी कर रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। खालिद साहब, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। जी, थैंक यू सर, 71,000 क्यूसेक का रेला चिश्तियाँ के क्राइटेरिया में दाखिल हो चुका है, खड़ी फसलें जो है उनको मुतासर किया है, कच्ची आबादियों में पानी दाखिल हुआ, खसूसन बिलखसूस लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली के रेड अलर्ट आपने जारी किया। कितने लोगों को आपने जो है रेस्क्यू किया है? हमने अभी तक पिछले 6 दिनों में, आज छठा दिन है, हमने मोर देन 400 किए हैं, रेस्क्यू किए हैं। हमारी रेस्क्यू की इधर 2 कैंप है, उसमें 2 कश्तियाँ रेस्क्यू की और 2 कश्तियाँ आर्मी की हैं, वो भी साइड बाय साइड साथ साथ चल रहे हैं। और हमारे जो रिलीफ कैंप हैं वो 7 हैं तहसील चिश्तिया में। इस वक्त ये जो एरिया है जहाँ पे आप विज़िट कर रहे हैं, ये साऊ का पतन इसको कहते हैं, ये मौजा है दुल्ला अकू का। इसके हमने दूसरी साइड पे इसकी दूसरी बाउंड्री लगती है बूरे वाला तहसील को। कल वहाँ पे एक ब्रीच हुआ था थोड़ा सा ओवरफ्लो की वजह से, जिससे वहाँ से हमने बंदों को एवैक्यूएट किया है। कल हमने 37 बंदों को वहाँ से किया है, अजेरे वाली बस्ती, ठीक है। उसके बाद 7 रिलीफ कैंप्स हमारे 24 आवर्स चल रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट हैं जितने भी हैं बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। अभी तक अल्लाह का शुक्र है, ना तो कोई कैजुअलिटी है इधर, ना कोई ऐसा मिसहैप हुआ है। पानी कल आया था ज़्यादा, आज इस वक्त पीक पे है, 71,000 चल रहा है। तो ये कल शाम तक चलेगा, फिर उसके बाद ये उम्मीद है डाउनवर्ड जाएगा। अच्छा सर, इसमें पोजीशन ऐसी है जिस तरह 71,000 क्यूसेक जो है पानी इस वक्त आ रहा है, कहा जाता है कि चिश्तियाँ के क्राइटेरिया में जितने हफाजती बंद हैं, हफाजती पुश्ते हैं, वो बड़े ही वीआईपी तरीके से अच्छे बनाए गए हैं। क्या किसी जगह पे कोई ऐसा बंद भी है जो इस पानी के बहाव ज़्यादा होने की वजह से डैमेज हुआ हो और उसने रहायशी इलाकों और खुसूसन खड़ी फसलों को जो है मुतासर किया हो? कोई ऐसा बंद भी है यहाँ पे? जी नहीं, ऐसा बंद नहीं है। चिश्तियाँ के जितने भी बंद है, ज़मींदारा बंद हैं, वो सारे इस वक्त सेव हैं। राउंड द क्लॉक उन पे पैरा है, चेकिंग है। सुबह एक जगह पे एक बिलावल मौजा है, वहाँ पे थोड़ा सा था 30-40 फुट का बजीज था, ओवरफ्लो की वजह से वो भी फ़ौरन उसको कवर कर लिया गया है। सर, कहा यह जाता है कि ये हफाजती बंद मजबूत होने की वजह से ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो चिश्तियाँ की है उन्होंने बड़े अच्छे काबिल सताइश बंद बनाए हैं जो इतने बड़े, अगर 1 लाख क्यूसिक से अबव भी पानी चला जाए तो उनमें बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी है। इस दरिया का जो जितना पानी है इधर बंद मजबूत होने की वजह से इसका सारा पड़ाव दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, विहाड़ी में। वहाँ की जो इंतज़ामिया है, क्या आपके साथ हर लम्हा राब्ते में रहती है और रेस्क्यू करने के लिए क्या आपको भी इनवाइट करते हैं वो? जी बिल्कुल, रेस्क्यू करने के लिए हमारे जो पटवारी हजरात हैं, जो रेवेन्यू फील्ड स्टाफ है, वो कल भी उधर मौजूद था। जब ये पानी उधर दरियाए परान है, एक छोटा दरिया है, जब ये ओवरफ्लो होता है पानी परान में चला जाता है, 1/3 परान ले जाता है इसका।
एक तो बांध इधर के मजबूत है, दूसरा पानी का जो नेचुरल फ्लो है डाउन टुवर्ड है, वो बूरे वाला जिस साइड पे पानी जाता है वहाँ पे हमारा अमला जाता है। जब वो हमें बुलाते हैं हम भी जाते हैं। कल भी हम एसी साहब मौजूद थे, आर्मी वाले कैप्टन साहब भी थे, सारे रेस्क्यू वाले। हम परान के अंदर से जाके बंदों को एवैक्यूएट करके लेके आए। सर पीछे पानी का बहाव, चूँकि पिछले 6 दिन से ज़ाहिर है आपने कैंप्स लगाए हुए हैं, भारत की जाने से की जाने वाली आबी जहरीत, इसने जो पीछे तारीख छोड़ी है, पीछे जो दास्तानें छोड़ गया है, डिस्ट्रिक्ट कसूर में, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की तहसीलें जो हैं, दीपालपुर हो गया, उसके साथ साथ दरियाई बेल्ट के इलाके, उसके साथ हैड सुलेमान की आ जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बावल की जुरिस्डिक्शन शुरू हो जाती है। तो क्या पीछे पानी का बहाव कम हो रहा है या ज़्यादा है? पीछे पानी का बहाव कम है। हमारा सुलेमान की पे अब 65,000 चल रहा है इस वक्त, यहाँ पे 71 है। हमारा सुलेमान की पे था मैक्सिमम 84 पॉइंट कुछ था, वो 12-13 हज़ार का हमारा फ़र्क है। हम समझते हैं कि इस वक्त ये पीक पे पानी चल रहा है। अब ये इंशाल्लाह बढ़ेगा नहीं, ये डाउन टुवर्ड ही जाएगा, कल के बाद से डाउन टुवर्ड जाएगा ये। अब ये जो पानी की सतह चिश्तियाँ के दरियाई बेल्ट में, आप इसको क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कल शाम तक जो है ये डाउन चली जाएगी? जी कल शाम तक, रात के बाद ये डाउन जाएगा, क्योंकि पीछे पानी नहीं आए, पीछे पानी नहीं है, पीछे तो कम होता जा रहा है। अब तो 65,000 है, जो 65 था सुबह का वो कल को और कम होगा। ये थे खालिद साहब जो तमाम तर पोजीशनें, तमाम तर मामला जो बता रहे थे। मेरे साथ रेस्क्यू 1122 चिश्तियाँ को लीड करने वाले जवान, पिछले प्रोग्राम में बड़ी अच्छी डिबेट की थी, मुस्तनसर मौजूद हैं। मुस्तनसर भाई बताइएगा, कोई ऐसा मिसहैप हुआ हो, कोई ऐसा मामला हुआ हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत पेश आई हो, या ऐसे लोग जहाँ तक बड़ी मुश्किल से आपने रसाई की हो, या ऐसे लोग जिनकी बर वक्त आपको इमदाद की ज़रूरत थी? कितने लोगों को रेस्क्यू किया आपने जब से ये 71,000 क्यूसेक का रेला आया? हमने जब से ये 71,000 का रेला आया, हमने 200 से ज़ायद जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया है। उसके अलावा ये पुरान जो पीछे वादी है, दरिया है दूसरी साइड पे जो मूव होता है बुरे वाली साइड पे, तो वहाँ पे हमें काफ़ी मुश्किलात आई हैं। वहाँ पे एक तो ये घास वगैरह के टीले थे, और उसके अलावा ये पानी की जो लाइनें हैं, पाइप लाइन्स, वो रास्ते में आ रही थी, तो कहीं से हमें पता नहीं चल रहा था कहाँ से ये यकदम ऊपर आ जाते थे, खेत वगैरह आ जाते थे, और गहरी जगह थी, वहाँ से काफ़ी पानी का घुमाव भी था। इस तरह की मुश्किलात हमें काफ़ी हद तक आई हैं, और हमने काफ़ी दूर तक रसाई करके लोगों को वैक्यूएट किया है। जहाँ से हमें कॉल मसूल हुई हैं, हमने वहाँ पे जाके वैक्यूएट किया है लोगों को। हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जो से लास्ट में कुछ लोगों को मैसेज देना चाहते हूँ। हमारा मैसेज यही है कि आप लोग जब देखें कि ख़तरा फ़ील हो रहा है, एट द एंड पॉइंट पे हमें कॉल ना करें। कोशिश करें कि जब आपको फ़ील हो रहा है कि यहाँ से बंद टूटने वाला है या कोई इस तरह का है रिस्क, तो हमें फ़ौरन कॉल करें, हम लोग पहुँच जाएंगे, आपको वहाँ से एवैक्यूएट भी कर लेंगे और आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह भी बता देंगे। अगर कोई बंद बांधने वाला होगा तब भी हेल्प कर देंगे। अगर कोई वहाँ से एवैक्यूएशन ही उसका हल हुआ तो हम लोग एवैक्यूएट कर देंगे। नाज़रीन, ये थे खालिद साहब और मुस्तनसर भाई, रेस्क्यू 1122 को रिप्रेजेंट कर रहे थे चिश्तिया में। इनका मैसेज अब भी यही है कि बर वक्त इमदाद के लिए जो लोगों को चाहिए कि हमारी हेल्प लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा सके, कोई ऐसा जानी नुकसान ना हो सके। लोगों को यही कि पानी की सतह बुलंद होने के साथ साथ जो है तमाम दरियाई इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिली उस वक्त तक जो है आप वहाँ पर रहें जब तक इसके पानी में कमी नहीं आ जाती। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मिलेंगे फिर किसी नए प्रोग्राम, किसी नए इशू, किसी नए मेहमान के साथ। अब तक के लिए अपने होस्ट शाहिद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।